अजब मामला है। हमने औलादों को तो सिखा देते हैं कि बेटा अच्छी गाड़ियों का इंतखाब कर, अच्छे मकान का इंतखाब कर, अच्छी चीजों को मुहैया कर, दुनिया में अच्छा नाम कमा, लेकिन कभी अपनी औलादों को ये नहीं सिखाते हैं कि आए बेटा जब मैं बुढ़ापे में पहुंचूं, जब जवानी का उरूस मेरे सर पे हो तो तू अपनी कमाई को मेरे ऊपर खर्च करके मुझे मुस्तफा जाने रहमत के दर दिखा दिया करना। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, अपनी औलादों को दीन पर कायम करो। जब तुम्हारी औलाद दीन को समझेंगे, तुम्हारी औलाद शरीयत के करीब आएंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि अपने माँ बाप को किस मौके पर कहाँ भेजना चाहिए, अपने अज़ा क़रीब का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, अपने लोगों का किस तरह ख्याल रखना चाहिए। रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगों तुम अपनी रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। मेरे कौम के लोगों आओ आओ, रब की नेमतों का अगर हम शुमार करना चाहे तो हम रब की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते हैं। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें अता किया है, लेकिन हमें और आपको रब के शुक्रगुजार बंदे तो बनकर रहना चाहिए, रब के शुक्रगुजार बंदे बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। आज अजब मामला हो चुका है, आज अजब रास्ते पर हम जा चुके हैं। आज हमारा आलम क्या है, आज हमारे इलाके हमारी बस्ती का अगर जायजा लिया जाए तो दुनियावी मामले में हम बहुत आगे नजर आते हैं, लेकिन दीनी मामले में देखा जाए तो हम दुनिया से यानी दुनिया के अगर दीनी मामले में देखा जाए तो हम सबसे पीछे नजर आते हैं। तो मेरे कौम के लोगों पर अपनी अजमत व वक़ार को पहचानो। हम वो कौम है कि जब किसी मैदान में उतरते थे तो दुनिया हमारे ऊपर अपनी निगाहें जचा कर रखती थी और कहती थी अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम मुसलमानों के ऊपर अपनी निगाहें जमा के रखो, क्योंकि जिस रास्ते पर ये चलते हैं उस रास्ते पर अपनी मंजिल को तलाश ही लेते हैं। जिस रास्ते पर ये जाते हैं ये अपनी मंजिल को हासिल करके आते हैं। गोया जब हम इस्लाम पर कायम रहा करते थे तो पूरी दुनिया हमें देखकर अपनी मंजिल को तलाशा करती थी, और आज जब हम दीन से भटके हैं तो आज पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द करती हुई नजर आ रही है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी कौम के लोगों, बड़ी फिक्र की बात है, हमें सोचना चाहिए कि यार हमारा क्या मामला हो चुका है। जिन नौजवानों से जमाना ठर्रा जाता था, जिन जवानों से जमाना बना मांगा करता था, जिन जवानों को देखकर लोग अपनी औलादों से कहा करते थे कि तुम अगर अपनी जिंदगी गुजारना है तो मुसलमानों के लालों से जाके सीखो, मुसलमानों के बच्चों से सीखो। आज हमारा मामला क्या हो चुका है कि जिन जवानों को कल तक जमाना देखकर अपनी औलादों को कहा करता था कि इनकी तरह जिंदगी गुजारो, आज हमारे जवानों का आलम क्या है कि जवानी के मरहले पर कदम रखने के बाद शराब के अड्डों पर हम नजर आ रहे हैं, नाच गानों की महफिलों को हमारी कौम आबाद करती हुई नजर आ रही है, तमाम बदकारियों को हमने अपने मोहल्ले में जन्म दे दिया है, अपने इलाके को गुनाहों के उस दलदल में ले जाके छोड़ दिया है कि आज दुनिया की लानतें हम पर बरसती हुई नजर आ रही है। कल जमाना हमें देखकर घबराता था, आज जमाने वाले निगाहें जचाकर, आज जमाने वाले आंखें दिखाते हुए नजर आते। क्यों? क्योंकि जमाना समझ चुका है कि अब मुसलमानों के बच्चों के दिलों में वो जज्बा नहीं बचा है जो जज्बा हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी लेकर आए थे। अब मुसलमानों के सीनों में वो जज्बा नहीं बचा है जो जज्बा मखदूमे सिमना लेकर आए थे। अब मुसलमानों के दिलों में वो जज्बा नहीं बचा है जो जज्बा सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज लेकर आए थे। कसम खुदा की हिस्ट्री पर सरकार गरीब नवाज जब हिंद की सरजमीन पर अपने कदम को रखते हैं, न तो तलवार को हाथ में लेकर आए हैं, न सिपाहियों की तादाद लेकर आए हैं, लेकिन शरीयत मुस्तफा के साचे में ढलकर इस तरह जमीन पर कदम रखा है। अपने तो अपने हैं इसी हिंद की वादी में लोगों ने सरकार गाजी की सीरत को देखा, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को देखा, गरीब नवाज की मोहब्बत को देखा, सरकार गरीब नवाज की इबादत को देखा, सरकार गरीब नवाज के किरदार को देखा, तो सरकार गरीब नवाज के किरदार पर इस तरह फिदा हुए 90 लाख से शायद लोगों ने अपने अपने मजहब को छोड़कर मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कौम के लोगों, अपने किरदार में शरीयत मुस्तफा के सांचे में अपने किरदार को ढालो कि जमाने वाले जब हमें देखे तो कहे ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि नबी का दीवाना जा रहा है, ये कोई दुनिया
नबी का चाहने वाला जा रहा है। और हम वो कौम है कि हम वो कौम है कि कभी 72 होके भी मैदान में फतेह का झंडा लहराते थे। हम वो कौम है कि 313 होकर भी लाखों पर भारी नजर आते थे। और आज हजारों अरबों की तादाद में होकर हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? वजह यह है कि जिन जवानों के कदम घर से निकलना चाहिए मस्जिदों के लिए, जिन जवानों के हाथ उठना चाहिए रब की बारगाह में दुआओं के लिए, जिन जवानों की निगाहें अपने माँ बाप की मोहब्बत, अपनी निगाहें माँ बाप की मोहब्बत से देखने के लिए उठना चाहिए, आज वो कदम शराब के अड्डे पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन हाथों में बंडले ले लेकर डचंडियों पे उड़ाते हुए नजर आते हैं। जिन निगाहों से, मोहब्बत की निगाहों से माँ बाप के चेहरे को देखना हज्जे बैतुल्लाह की मकबूलियत का सवाब दिया जाता था, आज वो निगाहें फाहिशा औरतों के अड्डों पर डटी हुई है। इसीलिए आज हम जलीलो खार। सोचो कितना बड़ा मर्तबा दिया गया कि अगर तुम अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाहों से देख लो, तुम्हें हज्जे बैतुल्लाह की मकबूल का सवाब मिलेगा। अब बताओ, मकबूलियत का सवाब मिलेगा। वो निगाहें कहाँ उठती है? महल्ले में नाच हो जाए, महल्ले में गाना हो जाए, महल्ले में कोई बुराई हो जाए, उसमें सबसे ज्यादा आगे आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के जवानों, जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारे माँ बाप ने कितनी अरमानों से तुम्हें पाला था। जब तुम पैदा हुए थे ना तुम्हारे माँ बाप ने महल्ले में किस तरह मिठाई बंटवाई थी। जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारे बाप ने कितनी अरमाने लेकर तुम्हारी परवरिश की थी। आज जब तुमने जवानी के मरहले पर कदम को रखा है तो तुम्हें अपने बाप की उन कुर्बानियों को भुला दिया कि बचपने के आलम में अगर तुम रोकर किसी चीज के बारे में इल्तिजा करते थे तो बाप अपनी जेब की तरफ ना देखकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करता था। और आज जब बाप बुढ़ापे के मरहले पर कदम रख दिया है, आज दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ गई है, तो आज तुम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हो, आज तुम नाच गानों की महफिलों को आबाद कर रहे हो, आज तुम मस्जिदों को वीरान करते हुए नजर आ रहे हो। कसम खुदा की वो नेक दिल बाप के दिल को कभी खुशी नहीं महसूस होती है अपने बच्चों को शराब के अड्डों पर देखकर। वो बाप कभी खुश नहीं होता है अपने बेटे को नचनियों की महफिलों में जाते हुए देखकर। लेकिन ये कौम अजब सांचे में ढल चुकी है। वो मेरी कौम के लोग कल तक वालिदैन की दुआएं ले लेकर हम मैदान में फतेह का झंडा लहराते थे, आज माँ बाप की दुआएं भी हम नहीं लेते हैं और दुनिया में कहते हैं हम कामयाब। माँ बाप की बेकदरी आम, कोई इज्जत नहीं करते, माँ बाप की दुआएं तक नहीं लेते हैं और कहते हैं हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं, दुनिया की दौलत मेरे पास है। कसम खुदा की यारो, ये दौलत तुम्हारी कोई काम आने वाली चीज नहीं है। एक दिन आंख बंद होगा, इसी दौलत को जो आप बचा के रखोगे तुम्हारी जेबों से निकालते हुए नजर आएंगे। तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे हटा दी जाएगी। गोया अगर कोई चीज काम आने वाली है तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, अगर कोई चीज काम आने वाली है तो तुम्हारे अच्छे अमाल है। तो तुम अपने आप को तमाम बुराइयों से रोको और खुद अपने ऐसा कारिब कबूल रोको, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर खुद ऐलान फरमाया है कि आए लोगों तुम खुद को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल। कितने लोग मौलाना साहब, कारी गुलाम जिब्रील साहब किबला रातों दिन मेहनत करते रहे, कारी ताज साहब किबला, कारी आसिफ साहब किबला पूरे केवलपुर में बात करते रहे, लेकिन कोई नहीं कहता हम बिगड़े हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो गाँव महल्ले का हर बच्चा बिगड़ा हुआ है और कोई बाप नहीं कहेगा मेरा बेटा खराब है। जब बेटा किसी का खराब नहीं है तो शराब के अड्डों पर कौन है? जब किसी का बेटा खराब नहीं है तो नाच की महफिलों को कौन सजा रहा है? जब किसी का बेटा नहीं खराब है तो फिर ये तमाम बुराइयों को आबाद कौन कर रहा है? गोया कि तुम खुद जहन्नम में जा रहे हो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम में डाल रहे हो तुम लोग। गोया कि आए लोगो, कुरान ने कहा है ना तुम खुद बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ। तो आए लोगो, जब भी तुम्हारी औलादें किसी बुराइयों की तरफ जाए तो तुम अपनी औलादों को झिझोड़ कर कहो कि बेटा अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों के घरों में इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम दुनिया की नौटंकियां नाचो और बदकारियों में जिंदगी गुजारो, बल्कि रब ने तुम्हें अपने महबूब के उम्मती में पैदा फरमाया है कि जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम दुनिया से जाओ या जब तुम दुनिया में किसी रोड से निकले तो जमाना तो है मुस्तफा का गुलाम जा, नबी का दीवाना जा रहा है। आज बड़ा मजा आता है,
मस्जिदों का हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। मस्जिदें वीरान है, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। और मदरसों का आलम तो दुनिया ने इस तरह टारगेट किया है कि जिसका क्या जिक्र किया जाए। हमारी कौम को एक जर्रा बराबर फिक्र नहीं बची, एक जर्रा बराबर नहीं। उलमा मीटिंग करते रहे, उलमा सब कुछ करते रहे। और मेरी कौम के लोगों हिस्ट्री पढ़ो। जब जब तुमने दीन से दूरी इख्तियार किया है, जब जब तुमने दीन से दूरी इख्तियार किया है, तब तब जमाने वालों ने तुम्हें मिटाने की कोशिश किया है, तब तब जमाने वालों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। आओ हिस्ट्री पढ़ो, आपको पता चलेगा इन उलमा के दिलों में तुम्हारी औलादों की मुस्तकबिल की फिक्र क्यों होती है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है। आओ आप पढ़ो बगदाद की हिस्ट्री। अल्लाह अल्लाह, खिलाफत अब्बासिया के वो आखिरी खलीफा जो बड़ी शान शौकत से बादशाहत को चला रहे हैं। मुसलमानों के पास इतनी दौलत है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, बड़े अमन और अमान से जिंदगी गुजारी जा रही है। लेकिन चंगेज जैसे बदबख्तों की जब निगाहें पड़ी कि बगदाद की सरजमीन पर सब अमीर है, सब अमीर है, वहाँ की दारुल हुकूमत में बेइंतहा पैसे हैं, हीरे जवाहिरात है, उसने अपने सिपाहियों के साथ बगदाद पे हमला किया। किन पर हमला किया? मुसलमानों पर हमला किया। फिर हमला करने के बाद तारीख शाहिद है, कसम खुदा की यारों, उसने चंद लम्हों में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया था। दरियाए दजला कई दिनों तक सुर्ख नजर आ रहा था। कसम खुदा की जब खिलाफत अब्बासिया के आखिरी खलीफा को कैद करके वो अपने खेमे में ले गया था, कई दिनों तक जब भूख से तड़पते रहे, तो उन्होंने जब खाने के लिए तलब किया तो जंगेज जैसे बदबख्तों ने कहा था, जंगेज जैसे बदबख्तों के सिपाहियों ने कहा था, एक दस्तरखान में ले जाकर एक प्लेट में हीरे जवाहिरात सजा के दे दिया था और कहा था इसे खाओ। उन्होंने कहा ना ना ना, इससे पेट नहीं भरा जाता है, हीरे जवाहिरात सोने चांदी नहीं खाए जाते हैं। पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है, पेट भरने के लिए रोटियों की जरूरत पड़ती है। तब उन सिपाहियों ने और जंगेज जैसे बदबख्तों की तरफ से आवाज आई थी कि ऐ खिलाफत अब्बासिया के वो खलीफा, अगर तुमने अपनी इस दौलत को सही मानों में उन जगहों पर खर्च किया होता जिससे तुम्हारी हर तादाद और हर लश्कर मजबूत होते कि हमारे जैसे लोग पर हमला आवर न हो जाते हो सकते, तो आज तुम्हें मेरे कैद खाने में नहीं आना पड़ता, बल्कि तुम्हारे जाबाज सिपाही हम पर हमला करके अपने शहर से निकालते हुए नजर आते। इससे पता चलता है मुसलमानों, अगर तुम दौलत के नशे में डूबकर शरीयत से दूरी इख्तियार किया, अगर तुमने उलमा से दूरी इख्तियार किया, तो यकीनन तुम्हारे दिल से जैसे धीरे धीरे इस्लाम के कानून खत्म होंगे, वैसे जमाना तुम पर हावी होकर तुम्हारी नस्लों को